Hi everybody. Today we are going to discuss about the firearm wounds. Firearm wounds यानी कि बंदूक, रिवॉल्वर या राइफल से निकलने वाली गोली से बनने वाले जख्म क्या कहलाते हैं? आपके फायरआर्म वुंड कहलाते हैं। जो बुलेट जो है आपका बंदूक से, राइफल से, रिवॉल्वर से निकल के चलती है फायर होने पर और वो जिस्म से टकराती है और वहां पर जो जख्म अपेयर होता है उसी को हम फायरआर्म वुंड कहते हैं। When a bullet passing through the body produce a wound at the point of entrance on the skin and another wound produce at the point of exit, यानी कि जब गोली जिस्म को आर पार गुजरती है, जिस्म से, जिसमें घुसती है और दूसरी साइड से निकलती है, तो वहां पर दो जख्म अपेयर होते हैं। एक होता है वाउंड ऑफ एंट्रेंस, जहां से गोली दाखिल हो रही है स्किन को छेद कर, वो वाउंड ऑफ एंट्रेंस कहलाएगा, और एक जो जहां से बॉडी से बाहर निकल रही है वहां पर दूसरा जख्म बनता है, इसको वाउंड ऑफ एग्जिट कहते हैं या एग्जिट वुंड उसको कहा जाता है। अब यहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं गन शॉट इंजरी। गन शॉट इंजरी यानी कि जो एक नाली या दो नाली बंदूक होती है उनसे जो जख्म बनते हैं, उनसे निकलने वाली गोली से जो जख्म बनते हैं, तो वहां पर नंबर 1 पर आता है आपका एंट्रेंस वाउंड, यानी कि जहां से जख्म जो है वो आपका बनेगा। देखिए एंट्रेंस वाउंड जो है आपका वो डिपेंड करता है चार चीजों के ऊपर। चार चीजों के ऊपर डिपेंड करता है जो जख्म बन रहा है। नंबर 1, डिस्टेंस फ्रॉम द वेपन इज फायर्ड या डिस्चार्ज, यानी कि दूरी कितनी थी, कितनी दूरी से फायर किया गया है। नंबर 2, साइज ऑफ शॉट, उसके अंदर जो पैलेट वगैरह है या जो शॉट वगैरह है या जो छर्रे वगैरह हैं वो किस साइज के थे, वो साइज डिपेंड करेगा। नेचर ऑफ एक्सप्लोसिव, यानी कि उसके अंदर जो इग्निटेड मटेरियल है, जो जलने वाला पदार्थ है, जिसकी वजह से फायर आगे बढ़ता है, जिसकी वजह से धुआं बनता है, तो वो नेचर ऑफ एक्सप्लोसिव कैसा था, ब्लैक पाउडर की शक्ल में था या व्हाइट पाउडर की शक्ल में था। द गन इटसेल्फ, यानी कि गन जो है वो उसकी क्वालिटी क्या थी, उसके आगे लगी हुई बैरल कितनी लंबी थी और उसके अंदर बोर कितना बड़ा था, तो ये चीजें डिपेंड करती हैं कि फायर जब होता है तो वो कैसी इंजरी प्रोड्यूस करता है, एंटी वाउंड जो है आपका प्रोड्यूस करता है। तो इसमें नंबर 1 पर आता है डिस्टेंस फ्रॉम विच द वेपन इज फायर्ड या डिस्चार्ज, यानी कि कितनी दूरी से वार किया गया है, कितनी दूरी से फायर किया गया है। व्हेन फायर प्रोजेक्टाइल या बुलेट्स जो है वो ट्रेवल ए कॉम्पैक्ट मास, जिस वक्त जो है आपका फायर किया जाता है तो उसके अंदर जो बुलेट होते हैं वो एक साथ निकल के चलते हैं। जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी वो फैलते चले जाते हैं, वो फैलते चले जाते हैं, उनकी पावर भी कम होती चली जाती है। तो एज रेंज इंक्रीज्ड, जैसे जैसे रेंज बढ़ेगी, पैलेट स्प्रेड्स इन कोन लाइक मैनर, कोन लाइक मैनर में जो है वो फैलते चले जाएंगे। ए रफ कैलकुलेशन ऑफ रेट ऑफ स्प्रेड, मतलब कितना जो है वो आपका फैलते हैं, कितनी दूर जाकर कितना वाइड हो जाते हैं या कितना स्प्रेड हो जाते हैं। तो एक रफ आइडिया होता है कि 1 इंच पर यार्ड, 1 गज से मारने पर 1 इंच, 2 गज से मारने पर 2 इंच, इस तरह से बढ़ता चला जाता है। कहां से? म्यूजल से, उसका यानी कि उसका जो बंदूक की नली का मुंह होता है वहां से नापा जाता है कि 1 यार्ड से 1 इंच का निशान, 2 यार्ड से 2 का, और इस तरह से बढ़ता चला जाता है। रफ कैलकुलेशन। व्हेन क्लोज कॉन्टेक्ट फायर्ड, जब बिल्कुल सटा के गोली मारी जाती है। हम बात कर रहे हैं गन शॉट की, गन शॉट की बात कर रहे हैं, यानी कि जो एक नली या दो नाली बंदूकें होती है। तो व्हेन क्लोज कॉन्टेक्ट फायर्ड, जब जो है आपका बिल्कुल सटा के मारा जाता है तो जो शॉट होते हैं, जो पैलेट्स होते हैं, वो एक साथ मास में निकलते हैं और सीधा जिस्म से टकराकर शॉट एंटर्स एज ए मास एंड गैसेज प्रोड्यूस्ड बाय एक्सप्लोजन, वहां पर गैसी फॉर्म होगी और जो है मास अंदर एंटर होगा। गैसेज की वजह से क्या होगा? गैसेज की वजह से और पैलेट के टकराने की वजह से आपका लेसिनेशन ऑफ स्किन सरफेस, स्किन सरफेस के ऊपर लेसिनेशन होगा क्योंकि टकरा रहे हैं, टकराने पर वहां पर लेसिनेशन होगा। डिस्ट्रक्शन ऑफ डीपर टिश्यूज, जो गहराई में टिश्यूज है उनको डिस्ट्रॉय करती चली आएगी। एंड ऑफन फ्रेगमेंट्स ऑफ द बोन, कभी कभी अगर बोन सामने आ जाते तो बोन के भी टुकड़े कर देती हैं। और उसके चारों तरफ जो है, वुंड के जो चारों तरफ स्किन है वो झुलस जाती है, उसके चारों तरफ जो बाल वगैरह होते हैं वो भी झुलस जाते हैं, और वहां पर पाउडर वगैरह, जो ब्लैक पाउडर वगैरह इस्तेमाल हुआ है या ब्रेड पाउडर इस्तेमाल हुआ है, तो उसकी वजह से वहां पर उसके चारों तरफ
ब्लैकनिंग या टैटूइंग जो है वो आपका देखने को मिलती है, और वहां की स्किन जो है वो आपका स्कॉच हो जाती है, यानी ये आपका झुलस जाती है। टैटूइंग में भी प्रेजेंट, टैटूइंग भी देखने को मिल सकता है, और कभी कभी वेड इज ऑफन फाउंड इन वुंड, यानी कि जब मांस एक साथ कॉन्टेक्ट हुआ है तो एक साथ जो है आगे वेड होगा आगे वाला, तो वो जो है आपका वही जिस्म के अंदर मिल सकता है, तो उससे कार्ट्रिज की कैटेगरी का, कार्ट्रिज के टाइप का अंदाजा किया जा सकता है कि किस तरह का वो कार्ट्रिज था और किस जो है किस तरह के वेपन से उसको फायर किया गया है। When fired from about 15 सेंटीमीटर, अगर यानी कि जब जो है आपका 15 सेंटीमीटर दूर से या 6 इंच दूर से जो है फायर किया जाता है, तो ब्लैकनिंग ब्रॉडर देन कॉन्टेक्ट वाउंड, यानी कि कॉन्टेक्ट वाउंड से जो ब्लैकनिंग हो तो थोड़ी होगी, लेकिन जो थोड़ा दूर से किया गया है तो वो ब्लैकनिंग का दायरा बढ़ जाएगा, वहां पर टैटूइंग का दायरा बढ़ जाता है। हेयर सीन, जो वहां के जो बाल हैं वो झुलस जाते हैं बाय द फ्लेम, बाय स्मोक एंड या अनबर्न्ड पाउडर, उसकी वजह से वहां पर जो है क्या हो जाता है, ब्लैकनिंग अपीयर हो जाती है। और जो आपका वुंड होता है वो या तो सर्कुलर होता है या ओवल वुंड जो है वहां पर देखने को मिलता है। उसके जो मार्जिन्स होंगे वो लेसिनेटेड होंगे और उन इन्वर्टेड होंगे, अंदर को उनके मार्जिन्स जो है वो आपका इन्वर्टेड होंगे और लेसिनेटेड होंगे। व्हेन फायर्ड फ्रॉम 30 to 90 सेंटीमीटर, जब 30 से 90 सेंटीमीटर के रेंज से फायर किया जाता है तो वहां पर सिंगल इरेगुलर सर्कुलर वुंड 2.5 सेंटीमीटर के तकरीबन डायमेंशन में एक सिंगल वुंड जो है आपका मिलता है। उसके जो एड्स हैं वो लेसिनेटेड होंगे, शॉर्ट्स स्कैटर्ड आफ्टर एंटरिंग, शॉर्ट्स जो है वो आपका जिस्म में अंदर दाखिल होने के बाद स्कैटर्ड होंगे, यानी कि फैलेंगे, वहां पर फैलेंगे, और कॉज मच डैमेज ऑफ टिश्यूज, और वहां के टिश्यूज को ज्यादा डैमेज कर देते हैं। स्कॉर्चिंग, टैटूइंग, ब्लैकनिंग में बी सीन, यानी कि वहां पर स्किन झुलसी हुई भी मिल सकती है, टैटूइंग भी मिल सकती है, काली भी हुई भी मिल सकती है, वहां पर मींस फ्लेम की वजह से झुलसी हुई मिल सकती है। यानी कि फायर्ड फ्रॉम 1 यार्ड, यानी कि 1 गज की दूरी से जब वार किया जाता है, जब फायर किया जाता है तो वहां पर शॉट्स जो है वो आपका स्प्रेड हो जाएंगे, और इंडिविजुअल पैलेट्स हॉल्स, अलग अलग सुराख जो है वो, क्योंकि बहुत सारे पैलेट्स होते हैं शॉटगन के कार्ट्रिज के अंदर, तो वो अलग अलग जो है वहां पर इंजरी पैदा कर देंगे, इंजरी अलग अलग जो है वो आपका पैलेट हॉल्स जो है वो आपका दिखाई देंगे। राउंड ऑफ एंट्री इरेगुलर वहां देखने को मिलती है। व्हेन फायर्ड फ्रॉम 2 यार्ड, जब 2 गज की दूरी से वार किया जाता है तो वहां पर वो और ज्यादा फैल जाते हैं, जो आपके पैलेट्स निकल के चले हैं तो वो और ज्यादा, उसमें सेंट्रल वुंड होगा जो कि आपका सराउंडेड होगा सेपरेट ओपनिंग्स के जरिए, एक तो बीच में बड़ा होगा लेकिन आसपास जो है उसमें छोटे छोटे बहुत सारे पैलेट्स की वजह से दूसरे वो मिलते हैं 5 सेंटीमीटर के दायरा जो उनका होता है। ये अगर आपका 2 यार्ड से, अगर 4 यार्ड से यानी कि 4 गज की दूरी से किया जाता है तो ये जो शॉट्स है वो और ज्यादा स्प्रेड हो जाते हैं, और ज्यादा फैल जाते हैं और पेनिट्रेट करते हैं आपका स्किन और उसकी सरफेस को। कभी कभी देखने में आता है कि वो प्रोड्यूस सेपरेट, यानी कि सिर्फ जो है स्किन और मसल्स को ही पेनिट्रेट कर पाते हैं, तो यानी कि जितनी दूर से फायर किया जाएगा उतनी ही उसकी रेंज कम होती चली जाएगी, जितना नजदीक से किया जाएगा उतना नुकसान वो ज्यादा पहुंच जाएगा। नंबर 2 आता है साइज ऑफ शॉट। साइज ऑफ शॉट यानी कि जितना बड़ा शॉट या यानी कि जितना बड़ा पैलेट होगा उतनी बड़ी इंजरी वहां पर अपीयर होगी, जितना छोटा शॉट होगा, जितने छोटे पैलेट होंगे वहां पर इंजरी उतनी कम होगी। नेक्स्ट आता है नंबर 3 पर, नेचर ऑफ एक्सप्लोसिव, यानी कि उसके अंदर जो इग्निटेड मैटर है, जो जलने वाला पदार्थ है, वो किस तरह की उसकी नेचर थी, वो ब्लैक कलर का पाउडर था या व्हाइट कलर का पाउडर था, तो वो उसी तरह से जख्म के चारों तरफ निशानात जो है वो आपका छोड़ता हुआ जाएगा। यानी कि एंट्री वुंड के चारों तरफ जो है अगर ब्लैक पाउडर वाला इग्निटेड मैटर उस कारतूस के अंदर था तो वो वहां पर ज्यादा ब्लैकनिंग और टैटूइंग जो है वो आपका पैदा करेगा। व्हाइट पाउडर होगा तो वहां पर कम जो है आपका वहां पर ब्लैकनिंग अपीयर करेगा। सिंजिंग तो मिलेगी, यानी कि स्किन भी झुलसी मिलेगी और बाल भी झुलसे हुए मिलेंगे, लेकिन ब्लैकनिंग और टैटूइंग जो है वहां पर कम देखने को मिलती है। अगला नंबर 4, द गन इटसेल्फ, यानी कि बंदूक किस क्वालिटी की थी, उसकी जो नली थी, उसकी जो बैरल थी वो कितनी लंबी थी या उसका बोर कितना बड़ा था, तो ये भी मैटर करता है कि एंटी वाउंड किस तरह का अपीयर होगा। नेक्स्ट आता है आपका
एग्जिट वाउंड। ये तो चल रहा था आपका एंट्रेंस वाउंड, अब आता है एग्जिट वाउंड, यानी कि जहां से गोली जिस्म को छेद के बाहर निकलती है। अभी बताया हमने कि जब फायर होता है तो जो शॉट्स होते हैं, जो पैलेट्स होते हैं, वो आपका कोन शेप में इस तरह से फैलते चले जाते हैं। तो एंट्री वाउंड जो है वो आपका छोटा होता है, लेकिन एग्जिट वाउंड जो है वो काफी बड़ा होता है बमुकाबले एंट्री वाउंड के। दूसरे, वहां पर टिश्यूज ज्यादा डैमेज होते हैं क्योंकि वो फैलता चला जाता है और टिश्यूज को डैमेज करता चला जाता है, और जब बाहर निकलता है तो वहां पर जो उसके मार्जिन्स होंगे वो जो है इवर्टेड होते हैं, वो बाहर को निकल जाते हैं, इवर्टेड होते हैं, लेसिरेटेड होते हैं, इवर्टेड होते हैं, और वहां पर बाहर की तरफ एग्जिट वाउंड के चारों तरफ ना ब्लैकनिंग मिलेगी, ना टैटूइंग मिलेगी, और ना ही आपको जो है आपका सिंजिंग वहां पर मिलती है, ना वहां की स्किन झुलसी हुई मिलती है। तो एग्जिट वाउंड में और एंट्री वाउंड में ये फर्क होता है। तो ये था आज आपका फायर आर्म वुंड्स। अगर इसमें से कोई बात समझ में नहीं आई है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स।